ओम हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको पुराण की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं वर्णन करूँगा कि जो हमारे ग्रामीण समाज है, जो हमारा समाज है, हम पृथ्वी पर जो निवासी हैं, जिसे उसमें दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ होते हैं, और एक सन्यासी हो जाते हैं। तो ब्रह्मचारी और सन्यासी को एक श्रेणी में और गृहस्थ एक श्रेणी में। तो साथियों, इनमें कौन श्रेष्ठ है, भगवान की दृष्टि में किसका महत्व ज़्यादा है, इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें, हमारी वीडियो पसंद आवे तो कृपया हमारे वीडियो को भी शेयर लाइक करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, पुराणों की कथा है कि एक समय नारद जी भगवान विष्णु के दरबार में जाते हैं। अक्सर जाते ही रहते थे, नारायण नारायण कहते कहते भगवान विष्णु के दरबार में हाजिर लगाते ही रहते थे। चूँकि वो नारायण के परम भक्त थे, तो साथियों उन्होंने देखा कि भगवान बड़े मगन हैं। वाह वाह वाह, मतलब बड़े खुश हैं भगवान विष्णु अनन्य प्रेम में मगन हैं। नारद सराहने गया। नारद ने पूछा, प्रभु आप आज बहुत मगन हैं, क्या बात है? कहे नारद, एक हमारा भक्त जन है, बड़े प्रेम से मुझे भज रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। कह प्रभु, मैं रातों दिन नारायण नारायण जपता रहता हूँ, क्या आप मुझसे ज़्यादा उस भक्त पर प्रसन्न हैं? मैं तो सदैव आप ही का स्मरण करता हूँ। कहे तुम भी देखो, ध्यान लगा के देखो जो मैं देख रहा हूँ। तो नारद जी ने देखा कि एक ग्रामीण जो है, एक किसान अपने खेतों में सिंचाई कर रहा है, रहट से सिंचाई कर रहा है। साथियों, पुराने ज़माने में जैसे आजकल ज़माने में ट्यूबवेल हैं, पंप सेट है, उस ज़माने में सिंचाई का साधन एक रहट हुआ करता। रहट मतलब वो तो एक चक्री जैसी बनती थी, उसमें तमाम बाल्टी लगी रहती थी, और बैलों से, आदमियों से जैसे उनकी व्यवस्था होती थी, वो खींचा जाता था कुएँ से, और जैसे जैसे बाल्टी ऊपर आती रहती थी और वो पानी गिराया जाता रहता था। तो एक जैसे कि एक बाल्टी ऊपर आई तो जो हमारे ग्रामीण थे, जो किसान भाई थे, वो राम, फिर दूसरी बाल्टी आई राम। इस तरह से जितनी बाल्टियाँ, जितने पानी ऊपर आता रहता था, और वो किसान बंधु जो थे, किसान देवता थे, वह जो है राम कहते हुए उस पानी को गिरा रहे थे। इसी में वो बहुत मगन थे। पानी गिर रहा है, बाल्टी निकल रही है कुएं से, और राम राम राम, इस तरह से किसान देवता हमारे बड़े मगन थे, प्रभु का स्मरण भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। तो नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु वो तो काम कर रहा है, वो तो अपने खेतों की सिंचाई कर रहा है, और फिर भी आप उतने मगन हैं। मैं तो कोई काम नहीं करता, सिर्फ आपको भजता हूँ, तो मैं श्रेष्ठ हुआ उससे। कहे नारद, इसका निर्णय कभी हो जाएगा कि तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है अथवा उस किसान के जिस्म में मगन हूँ। कहे ठीक प्रभु। तो साथियों, एक दिन विष्णु भगवान के दरबार में, विष्णु लोक में जब नारद पहुँचते हैं, तो विष्णु जी ने कहा कि नारद, सपोज कर लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में कोई गांव है, उन्होंने कहा दिया कि जाओ चंदनपुर में, वो जो गांव है, उस गांव में वो जो तालाब है, उन्होंने दिखाया ध्यान लगा के, उस तालाब है, और अपने सर पर एक पानी का घड़ा रख लेना, और उस तालाब के 7 चक्कर लगा के मेरे पास आना। ध्यान रहे, घड़े का पानी गिरना नहीं चाहिए। ठीक प्रभु। नारद जी बताए हुए स्थान पर पहुँचते हैं,
और उन्होंने देखा कि जो तालाब था बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, मतलब वो रास्ता समतल नहीं था, तालाब में बहुत ऊबड़ खाबड़ थे, जो कहीं ऊंचा है, कहीं खाला, कहीं ईंटा है, कहीं पत्थर है, कहीं ज़मीन है, कहीं इस तरह से। अब नारद जी ने अपने सर पर जो घड़ा रख रखा है उसको संभाले हुए और नारायण कहते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे भगवान को तो उनको परीक्षा लेनी थी नारद की जो है, उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं, नारायण नारायण कर रहे हैं, और कहीं देख रहे हैं कहीं घड़ा न गिर जाए। तो साथियों, इस तरह से कुछ दूर चलने के बाद घड़ा संभालें कि पैर संभालें, पैर इधर उधर नीचे पड़ जाएगा तो पैर टूट जाएगा, गिर जाऊंगा घड़ा भी गिर जाएगा। और इस प्रक्रिया में, इस सोच में वह नारायण कहना भूल गए। अब उनको तो सिर्फ एक ध्यान रहा, मुझे 7 चक्कर लगाने हैं, और नारायण भूल गए 7 चक्कर। अब विष्णु भगवान तो अपने अंतर्ज्ञान से समझ देख रहे हैं पूरा दिव्य दृष्टि से। अब नारद जी जब वहाँ पहुँचे चक्कर लगा करके, तो प्रभु ने पूछा कि नारद, तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद ने कहा, प्रभु आपने तो ऐसी तालाब में मुझे भेज दिया था कि जहाँ पर बहुत गड्ढे थे, बहुत ज़मीन उबड़ खाबड़ थी। दूसरे आपने कह दिया कि सर पर का जो घड़ा है वो पानी नहीं गिरना चाहिए। अब मैं घड़ा संभालूं कि अपना पैर देखूं कि नारायण जपूं? बस बात भूल गई मुझसे। तो प्रभु ने कहा कि नारद, तुम सन्यासी हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रभु का भजन करना है, नारायण नारायण करना है। फिर भी तुम एक ही दिन में नारायण भूल के कहना लगे। लेकिन वह ग्रामीण है, जो किसान है, वह खेती कर रहा है, अपना पेट भर रहा है, अपने परिवार का पेट भर रहा है, पशु पक्षियों का पेट भर रहा है, समाज का पेट भर रहा है। तो सोचो कि वो कितना महान है। इसीलिए मैं उसकी भक्ति में मगन था, क्योंकि वह व्यस्त व्यक्ति होते हुए भी, इतना उसके पास काम होते हुए भी वो मुझे भज रहा है, मुझे ध्यान कर रहा है, इसलिए मैं मगन था। तो नारद ने हाथ जोड़ के विनती किया, प्रभु मैं मान गया। तो साथियों, इस प्रकार आप देखेंगे कि जो हमारा गृहस्थ धर्म है बहुत उत्तरदायित्वों से भरा पड़ा है। गृहस्थ अगर सिर्फ नाम भी लेता है, प्रभु का स्मरण भी करता है, तब भी प्रभु उस पर प्रसन्न होते हैं और उसके क्रियाकलापों में मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं और उसके बिगड़े कामों को बना देते हैं। इसलिए हम गृहस्थ लोग अगर प्रभु को प्रेम से भी भजते हैं, बिना किसी सामग्री के भजते हैं, उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका स्तवन करते हैं, तब भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी मेरी बनाई हुई नहीं है, यह कहानी पुराणों से ली गई है। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारी वीडियो पसंद आई हो, कृपया हमारे वीडियो को शेयर, लाइक कमेंट करें और अपने साथियों के विषय में बताएं। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर आपको अंक ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और अब तो मैं बदन में कहाँ कहाँ पर तिल हैं, भौंरी हैं, लहसुन है, मस्सा है, उनके क्या फल होंगे, ताकि जिसके पास कोई सामग्री ना हो, कोई उपकरण ना हो, जन्मतिथि का ना हो, जन्मतिथि न जानता हो, कुंडली न बनी हो, तो वो भी अपना उस तिलों के हिसाब से अपना भविष्य जान सके और अपना भला कर सके। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।